ये 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर का नाम हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, पाठ 34, प्रश्नावली 3.3 का पहला। इसमें है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि में पहले समीकरण को समीकरण नंबर 1 मानना है। वैसे बेस ऑफ अलजबरा में ही ये सब हम बतला दिए रहते हैं। और ये हो गया दूसरा समीकरण। तो प्रतिस्थापन का अर्थ होता है एक जगह से दूसरे जगह रखना, स्थान बदलना प्रतिस्थापन कहलाता है। तो जैसे समीकरण 1 में x को रखेंगे, बाकी दूसरा वेरिएबल जो है पहला वेरिएबल को रखेंगे तो दूसरा को बराबर के आगे कर देना है, प्रतिस्थापित कर देना है। समीकरण 1 में अगर हम x को रखते हैं तो समीकरण 2 में भी x को रखेंगे, माइनस y को बराबर के आगे प्रतिस्थापित कर देंगे। प्रतिस्थापन यानी स्थान बदलना। तो किसका स्थान बदलना है? तो बराबर के पहले एक वेरिएबल रखेंगे, इसके बाद जो कुछ भी होगा सबको बराबर के आगे ले जाएंगे। तो इसमें जैसे समीकरण 1 को हल करेंगे, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 14, या तो x को रखेंगे या y को रखेंगे। अगर x को रखेंगे तो y को प्रतिस्थापित कर देंगे, इसका अर्थ हुआ बराबर के आगे ले जाएंगे, तो स्थान चेंज हो गया। या y को रखेंगे तो प्लस x को बराबर के आगे ले जाएंगे, सिर्फ एक वेरिएबल को बराबर के पहले रखना है। तो यहाँ x प्लस वाई बराबर 14, इसीलिए x बराबर 14, और ये प्लस y बराबर के आगे जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस y। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। तो पहला समीकरण में हम लोग x का मान निकाले हैं, y को प्रतिस्थापित कर दिए हैं। तो दूसरे समीकरण में भी x का ही मान निकालेंगे, माइनस y को प्रतिस्थापित कर देंगे, यानी स्थान बदल देंगे। अगर पहला समीकरण में हम लोग y रखते, x को हटा देते, प्रतिस्थापित कर देते, बराबर के आगे ले जाते, तो दूसरे समीकरण में भी y को ही रखेंगे। तो चूंकि पहला में x का मान निकाले हैं तो दूसरा में भी x का मान निकालेंगे। तो समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर 4, इसीलिए x बराबर 4, माइनस वाई आ जाएगा तो प्लस वाई। इसको मान लेंगे समीकरण 4। तो समीकरण 3 और 4 में दोनों x का ही वैल्यू है, इसका मतलब समीकरण 3 और 4 से x का दोनों मान बराबर होगा। तो लिखेंगे अतः समीकरण 3 एवं 4 से चौदह माइनस वाई बराबर 4 प्लस वाई, और जिसका मान निकालना रहता है इसको बराबर के पहले रखते हैं। तो यहाँ y का मान निकालना है तो माइनस वाई, ये प्लस वाई बराबर के पहले आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस वाई, बराबर के आगे 4 रहा, और ये प्लस 14 बराबर के आगे आएगा तो माइनस 14। तो माइनस वाई माइनस 2y होगा, बराबर ये हो गया माइनस 10, इसीलिए y बराबर माइनस 10 बटा माइनस 2, माइनस माइनस कट गया, 2 एक 2, 2 पंचे 10, इसलिए y बराबर 5 हुआ। अब y का मान निकल गया, तो y का मान किसी भी समीकरण में हम लोग रख करके निकाल सकते हैं। यहाँ 4 समीकरण उपलब्ध है, तो बेहतर होता है तीसरा या चौथा में रखो, दोनों में से किसी में रखेंगे तो x का मान वही आएगा, किसी भी समीकरण में समान मान आएगा।
तो y का मान अब समीकरण 3 या 4 में रखेंगे, 1 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन x का मान दिया हुआ है 14 माइनस वाई, यहाँ पर 4 प्लस वाई, तो दोनों में से किसी में रखना सरल होगा। तो y बराबर 5। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 हो गया, x बराबर 14 माइनस वाई, और x बराबर 14 माइनस वाई का मान आया 5, इसीलिए x बराबर 14 में से 5 गया 9, अतः x बराबर 9 तथा y बराबर 5 आंसर। अब ये आंसर सही है कि गलत टेस्ट करेंगे। तो x का मान यहाँ 9 रखेंगे, 9 जोड़ y का मान 5, तो 9 5 14। दूसरे समीकरण में x का मान 9 रखेंगे, इसका मान 5, तो 9 में से 5 या 4। समीकरण में सेटिंग हो जाता है, सही मान दाईं ओर वाला आ जाता है, तो समझो आंसर सही है, अन्यथा गलत है। दूसरा प्रॉब्लम, s माइनस टी बराबर 3, s/3 प्लस t/2 बराबर 6। इसको समीकरण 1 मान लेना है। प्रतिस्थापन विधि और लुप्तीकरण विधि, तीसरा है वज्र गुणन विधि। तो तीनों अलग अलग ढंग का है। प्रतिस्थापन विधि में एक वेरिएबल को रखेंगे और वेरिएबल के बराबर के पहले जो कुछ भी रहे, एक वेरिएबल को रख करके बाकी सभी को बराबर के आगे कर देना रहता है। तो समीकरण 1 को हल करेंगे। समीकरण 1 से s माइनस टी बराबर 3, इसलिए s बराबर 3 माइनस टी आगे जाएगा तो प्लस टी, s का मान निकल गया, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब समीकरण 2 को हल करेंगे। s/3 प्लस t/2 बराबर 6। इसमें दो तरीका अपना सकते हो, लघुत्तम लेकर के भिन्न जोड़ है इसको हल कर सकते हो, नहीं भी लेंगे तो पर भी काम चलेगा। कैसे, तो देख लो। पहले समीकरण में s का मान निकाले हैं, तो दूसरे में भी s का ही निकालेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं s/3 बराबर 6, अब प्लस t/2 आगे जाएगा तो माइनस t/2 होगा। s/3 आगे हल करेंगे तो 2 6 दूनी 12 माइनस टी, अब तिरछा गुना होगा, इसलिए s बराबर 3 को 12 से गुना करेंगे 36, प्लस माइनस माइनस 3 को t से गुना करेंगे 3t बटा 2। s का मान निकल गया, ये हो गया समीकरण 4। समीकरण 3 में भी s का ही मान है, समीकरण 4 में भी s का ही मान है। इसका मतलब s का दोनों मान एक समान होगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से समीकरण 3 एवं 4 से 3 में s बराबर 3 प्लस टी, 4 में है s बराबर 36 माइनस 3t बटा 2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो तिरछा गुना होगा, तो 2 तिया 6, यहाँ प्लस छिपा है शुरू में, तो प्लस 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 2 को t से गुना करेंगे 2t, इधर बच गया 36 माइनस 3t, और 2t माइनस 3t को बराबर के पहले लाएंगे तो प्लस 3t बराबर ये 36, 6 छोड़ दिए हैं, प्लस 6 को आगे ले जाएंगे तो माइनस 6।
अब ये हो गया 2 3 5, 5t बराबर 36 में से 6 गया 30, इसलिए t बराबर 30/5, कट करके हुआ 6, इसलिए t बराबर 6। अब t का मान समीकरण 3 या 4 में बैठाओ। मान लो समीकरण 3 में बैठाते हैं, तो अब समीकरण 3 में t का मान रखने पर समीकरण 3 हो गया s बराबर 3 + t, और s बराबर 3, t का मान है 6, तो 3 और 6 9, इसलिए s बराबर 9 और t का मान आया है 6, अतः t बराबर 6 एवं s बराबर 9 आंसर। देखो ये इक्वेशन बेस ऑफ अलजेब्रा में हम टोटल डिटेल में बतला दिए हैं, तो बेस ऑफ अलजेब्रा का एक एक पार्ट देख लेने पर ये सब बहुत इजी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, 3x - y बराबर 3, ये हो गया समीकरण 1। 9x - 3y बराबर 9, समीकरण 2। समीकरण 1 को हल करेंगे पहले। समीकरण 1 से 3x - y बराबर 3 और 3x बराबर 3 माइनस y आगे जाएगा तो प्लस y, इसलिए x बराबर 3 + y/3, समीकरण 3। समीकरण 2 से 9x - 3y बराबर 9। पहला समीकरण में x का मान निकाले हैं तो दूसरा में भी x का ही निकालेंगे। 9x बराबर 9 + 3y, इसीलिए x बराबर 9 + 3y/9। अब देखो रूल तो है समीकरण में बराबर के पहले एक भिन्न रहे। 9x/1 है, वेरिएबल को रख करके गुना वाला अंक बराबर के नीचे आता है। ये सब पहले बतला दिए हैं बेस ऑफ अलजेब्रा में अच्छी तरह। तो इसको मान लेंगे समीकरण 4। अब 3 और 4 में दोनों में x का ही मान है, इसीलिए दोनों मान बराबर होगा। अब समीकरण 3 एवं 4 से 3 + y/3 बराबर 9 + 3y/9। बराबर के पहले एक भिन्न हो अंश बटा हर, और बराबर के आगे एक भिन्न हो अंश बटा हर, तो तिरछा गुना होता है। ये हो गया 9 × 27 + 9y बराबर 9 × 27 प्लस 3 × 9y। अब इसमें हो गया तुमको 9y, प्लस 9y को पीछे लाएंगे तो -9y, ये 27 प्लस 27 को आगे लाएंगे तो -27, तो 9y - 9y, इसका मतलब 0 बराबर 0 हो गया, होगा ना। 0 बराबर 0, यह कैसा समीकरण है? आश्रित समीकरण युग्म है, जिसमें दोनों वेरिएबल का अनंत मान निकलता है ना। यहाँ पर लिख देना है यह आश्रित समीकरण युग्म है।
इसके बारे में पिछले पाठ में चर्चा हो चुकी है। अतः इसके अनंत हल प्राप्त होंगे, यानी x और y का अनंत हल प्राप्त होगा। अब ये पहला का चौथा, इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे। तो समीकरण 1 को पहले हल करेंगे। समीकरण 1 से 0.2x, 0 पहले है तो रखो या नहीं रखो कोई अंतर नहीं पड़ता है, प्लस 0.3y बराबर 1.3। दशमलव को यहीं पर तोड़ दो तो दशमलव 2 गुने x है ना। ऐसा नहीं सोचना दशमलव के बदला नीचे में 1 देंगे, 2 अंक है, यानी ये वास्तव में दशमलव 2 गुने x है ना, और ये 0.3 गुने y बराबर 1.3। अब दशमलव को तोड़ेंगे तो ये 2/10 हुआ, x होगा इतना, प्लस ये 3/10 गुने y यानी 3y, ये हो गया 13/10। तो इसमें 1/10 कॉमन है, बराबर के पहले 1/10 कॉमन निकाल लेंगे तो बच गया 2x प्लस 3y, ये 13/10। संपूर्ण कोष्ठ एक पद होता है तो 1/10 गुने संपूर्ण पद, ये कोष्ठ को रख लेंगे तो 1/10, तिरछा गुना में 13 के साथ गुना होगा तो और 2x प्लस 3y बराबर 13, ये 10 तिरछा गुना में चला जाएगा, नीचे में 10 है, 10 कट गया तो 2x प्लस 3y बराबर 13 और 2x बराबर 13, प्लस y आगे जाएगा -3y, इसीलिए x बराबर वेरिएबल बराबर के पहले वेरिएबल के साथ कोई चीज़ गुना किया हुआ रहे, एक ही पद रहे तो ये अंक या संख्या बराबर के आगे नीचे आता है। तो 13 - 3y बटा 2, ये हो गया समीकरण 3। अब समीकरण 2 को हल करेंगे। समीकरण 2 से 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, दशमलव को तोड़ेंगे तो ये 0.4 गुने x है, 0.4 गुने x प्लस 0.5 गुने y बराबर 23/10 हो गया दशमलव तोड़ने पर। ये हुआ 4/10 गुने x तो 4x, ये हो गया 5/10 गुने y तो 5y बराबर 23/10। यहाँ 1/10 कॉमन ले लो तो ऊपर में बचा 4x प्लस 5y बराबर 23/10। अब तिरछा गुना होगा, 10 यहाँ चला जाएगा तो 4x प्लस 5y बराबर 23, गुने ये तिरछा गुना में 10, नीचे में है 10 तो 10 कट गया बराबर 23, और 4x बराबर 23 प्लस y आगे जाएगा तो -5y, इसीलिए x बराबर 23 - 5y, ये 4 तो गुना में है तो नीचे आ जाएगा, ये हो गया समीकरण 4।
अब समीकरण 3 में x का मान है, समीकरण 4 में भी x का ही मान है, तो 3 और 4 से x का दोनों मान बराबर होगा। तो अब समीकरण 3 एवं 4 से 3 में है 13 माइनस 3y बटा 2, 4 में है 23 माइनस 5y बटा 4। बराबर के पहले एक भिन्न हो अंश बटा हर, और बराबर के आगे एक भिन्न हो अंश बटा हर, तो तिरछा गुना होता है। तो देखो 2 यहाँ गुना में एक तरफा गुना करेंगे तो लिख सकते हैं 13 माइनस 3y बराबर 23 माइनस 5y बटा 4। 2 तिरछा गुना में आएगा तो गुना कर देंगे 2 से। अब ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4 होगा ना। हम लोग को निकला है 13 माइनस 3y बराबर, इसको हल करेंगे तो और 13 माइनस 3y बराबर 23 माइनस 5y बटा 2। अब तिरछा गुना करेंगे तो 13 दूनी 26, 3 दूनी 6y बराबर 23 माइनस 5y। माइनस 6y को रखेंगे, y का मान निकालना है। अब बराबर के आगे वाला माइनस 5y को पहले लाएंगे तो प्लस 5y, ये हो गया 23। अब प्लस 26 को आगे ले जाएंगे माइनस 26, ये हो गया माइनस y बराबर माइनस 3। दोनों और माइनस है कट गया, इसलिए y बराबर 3। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, तो मान लो समीकरण 3 में ही रखते हैं। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 ये है x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2 है ना, और x बराबर 13 माइनस 3, y का मान 3 आया, 3 बटा 2, और x बराबर 13, 3 तिया 9 बटा 2, 13 में से 9 गया 4 बटा 2, कट करके बचा 2, इसलिए x बराबर 2 एवं y बराबर 3 आंसर। पहला का 5वां, इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे और इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। तो समीकरण 1 से √2x प्लस √3y बराबर 0, √2x बराबर माइनस √3y। मान लो 0 माइनस लिखते तो 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं, इसलिए x बराबर माइनस √3y बटा √2। समीकरण 3 2 को हल करेंगे। समीकरण 2 से √3x माइनस √8y बराबर 0, और √3x बराबर प्लस 8√y √8y
आगे में जाएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा, इसीलिए x बराबर √8y बटा √3। ये हो गया समीकरण 4। 3 और 4 में x का मान है, इसलिए समीकरण 3 और 4 से दोनों वैल्यू बराबर होगा। लिखेंगे अब समीकरण 3 एवं 4 से -√3y बाय √2 बराबर √8/√3y। तिरछा गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस √3 को गुणा करेंगे 3 होगा, तो 3y बराबर इसको गुणा करेंगे तो √16 होगा y। इसमें इसको बराबर के पहले लाएंगे, ये हो गया तुमको -3y, और ये प्लस में है तो पीछे आएगा माइनस √16y बराबर के आगे 0 बचा। √16 का 4 हुआ तो -3y - 4y बराबर 0, और -7y बराबर 0, इसलिए y बराबर 0 बटा -7 बराबर 0, इसलिए y बराबर 0। y का मान किसी भी समीकरण में बैठाओ, 3 या 4 में, 1 2 में भी बैठा सकते हैं, लेकिन इजी होता है 3 और 4 में x का मान निकला है, किसी एक में बैठा दो इस दोनों में से। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हो गया x बराबर -√3y बटा √2 -√3 बटा √2, y का मान आया 0, 0 को इससे गुना करेंगे 0 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 0। अतः x बराबर 0 तथा y बराबर 0 आंसर। लास्ट हिसाब, पहला को समीकरण 1 माने, दूसरे को 2। तो समीकरण 1 को हल करेंगे पहले, तो समीकरण 1 से 3x बटा 2 -5y बटा 3 बराबर -2। तो ये हो गया 3x बटा 2 बराबर -2, ये इधर जाएगा तो प्लस 5y बटा 3। 3x बटा 2, इसको ये भिन्न जोड़ है, इसको हल करेंगे तो ये तो सिंपल सी बात है, -6 प्लस 5y। अब तिरछा गुणा करेंगे तो 3 का 3 से हो जाएगा, 2 का ये दोनों से, तो देखो 3 को इस 3 से गुणा कर सकते हैं x रख करके, या चलो 3 किया 9x, 2 को -6 से गुणा करेंगे प्लस माइनस 2 छक्के 12, प्लस 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 2 पंचे 10y, इसीलिए x बराबर -12 प्लस 10y बटा 9। समीकरण 3। समीकरण 2 को हल करेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण में नियम कानून 4 ठो है, ये 4 बात को याद रखोगे ना तो
इजी हो जाता है, और समीकरण नहीं जानने पर मैथ बनेगा ही नहीं। समीकरण ऑक्सीजन है मैथमेटिक्स का। तो जिसको जो प्रॉब्लम है बेस ऑफ अलजेब्रा में हम यही बतलाए हैं, इक्वेशन तक, जोड़ घटाव से लेकर के इक्वेशन तक। जोड़ ये 2 जोड़ 5 वाला जोड़ नहीं, वेरिएबल वाला जोड़। जिसको प्रॉब्लम है बेस ऑफ अलजेब्रा वाईपी साहू चैनल क्लिक करने पर आ जाता है, उसमें देख लो, तमाम बातें समझ में आ जाएगी, काफ़ी डिटेल में बतलाए हैं। तो समीकरण 2 से x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। इसको यहीं पर अगर हल कर ले तो 3 और 2 का लघुत्तम 6, 6 में 3 से भाग देंगे 2, 2 को 1 से गुना करेंगे 2x, प्लस 6 में 2 से भाग दिए 3, 3 को y से गुना करेंगे 3y बराबर 13/6। अब तीसरा गुना में एक तरफा गुना करेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 13 गुने 6 बटा 6, 6 कट गया, ये हो गया 2x प्लस 3y, और 2x प्लस 3y बराबर 13, और 2x बराबर 13 माइनस 3y, इसीलिए x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2। ये हो गया समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 में x का ही मान है, अतः समीकरण 3 और 4 से x का दोनों मान बराबर होगा, तो -12 प्लस 10y बटा 9 बराबर 13 माइनस 3y बटा 2। बराबर के पहले एक भिन्न है, बराबर के आगे एक भिन्न, तो तीसरा गुना होगा, तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस 12 दूनी 24, प्लस 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 2 दहन 20y, 13 को 9 से गुना करेंगे 117, प्लस माइनस माइनस 9 तिया 27y, तो ये 20y माइनस 27y इस ओर आएगा तो प्लस 27y, ये 117 माइनस 24 आगे जाएगा तो प्लस 24, ये हो गया 20 और 27 47, y बराबर 117 में 24 जोड़ेंगे 141, इसीलिए y बराबर 141 बटा 47। ये कट करके 3 होगा, 47 को 3 से गुना करेंगे 7 या के 7 या 12 2 14 3 होगा, इसलिए y बराबर 3। अब y का मान समीकरण 3 या 4 में रखो, 4 में रखते हैं, छोटा सा है, अब y का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 हो गया, x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2, तो 13 माइनस 3y का मान आया है 3 बटा 2, ये हो गया 13 और 3 तिया 9 बटा 2, तो x बराबर 13 में से 9 गया 4 बटा 2 बराबर 2, इसलिए x बराबर 2 एवं y बराबर, y का मान कितना आया है 3, y बराबर 3 आंसर। समझ गया। इक्वेशन इसमें हम नियम कानून नहीं बतला रहे हैं, क्योंकि बेस ऑफ अलजेब्रा में काफ़ी डिटेल में हम बतला दिए हैं, बराबर के आगे बराबर के पीछे क्या करना है, तिरछा गुना कब करना है, रूट कब हटेगा, तमाम बातों की जानकारी दे दिए हैं।
तो इसको देखना आवश्यक है। तो तुम लोगों का पाठ 34 में पहला का ये 6 इक्वेशन प्रतिस्थापन विधि से समाप्त हुआ। अब अगले एक्सरसाइज में